हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है लिंग यानी जेंडर। तो चलिए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। तो दोस्तों, आपको मालूम पड़ा जिस शब्द से हमें ये पता चलता है कि वह शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। लिंग के प्रकार, काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के दो प्रकार होते हैं, यानी लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है स्त्रीलिंग और दूसरा है आपका पुल्लिंग। अब चलिए हम इसमें देखते हैं कि इसमें विशेष क्या है। चलिए, विशेष इसमें है शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि वह स्त्री जाति का है उसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, लड़की, चाची, शेरनी, छात्रा और गाय। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये जो शब्द हैं स्त्री जाति के शब्द हैं और इन्हीं को हम स्त्रीलिंग के अंदर रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है शब्द के जिस रूप से हमें पता चले कि वह शब्द पुरुष जाति का है तो उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका लड़का, दूसरा है चाचा और शेर, छात्रा, बैल। तो ये सब एग्जाम्पल हैं। अब इसमें और भी कुछ है आगे। कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, इंजीनियर हो गया, कुलपति हो गया। कुल मिला के ये है कि राष्ट्रपति जो होता है इसका, देखो इसमें हम एक और बात जान लेते हैं कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति एक पुरुष भी हो सकता है और एक महिला भी हो सकती हैं, और प्रधानमंत्री एक पुरुष भी हो सकते हैं और या फिर एक स्त्री भी हो सकती हैं। इंजीनियर भी यानी पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। ऐसे ही कुलपति। तो ये शब्द हैं। अब इसके अलावा हम और कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हम देखते हैं कि किस तरीके से हैं ये। ठीक है, चलिए अब इसमें हम देखते हैं पुल्लिंग वाले शब्द। लेखक। अब जो लेखक जो है ये पुल्लिंग में आता है। ये सभी जो है अध्यापक हुआ, शिक्षक हुआ, शिष्य हुआ, सुत हुआ, सिंह हुआ, सेवक हुआ, ये सब क्या है? पुल्लिंग के शब्द हैं। अब इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? देखो, लेखक अगर पुल्लिंग है तो लेखिका स्त्रीलिंग है। अगर अध्यापक पुल्लिंग है और अध्यापिका क्या है? स्त्रीलिंग है। शिक्षक पुल्लिंग में आएगा और शिक्षिका किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। शिष्य पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में क्या है? शिष्या। तो ये सब जितने भी हैं हमारे, ये जितने भी हैं शब्द, ये स्त्रीलिंग में आएंगे, और जितने ये हैं ये किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, चलिए और नीचे भी देख लेते हैं, कुछ और भी शब्द दिए गए हैं। देखो, सुत, सुता यानी पुल्लिंग सिंह है और सिंहनी क्या है? स्त्रीलिंग है। सेवक, सेविका, पंडित, पंडितायन, नौकर, नौकरानी, राजा, रानी, नायक, नायिका, गायक, गायिका, युवक, युवती। इसमें और भी शब्द हैं आगे, पुल्लिंग वाले शब्द हैं। धोबी, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा धोबिन। माली, माली का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मालिन। चूहा, चूहा का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग? चूहिया। बंदर, बंदर का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग? बंदरिया। तो ऐसे ही अनेक शब्द हैं ये। हाथी, हाथी का हथनी हो जाएगा। बैल, बैल का गाय हो जाएगा। भाई का बहन हो जाएगा। श्रीमान का श्रीमती। ससुर का सास हो गया। बिलाव का बिल्ली हो गया। पिता का माता हो गया। दादा का दादी हो गया। मामा का मामी हो गया। ये सब सारे शब्द आ जाते हैं। पुल्लिंग के काफ़ी सारे हमने बता दिए हैं। ठीक है, आई थिंक ये आसान सा टॉपिक है जो आपके अब तक समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा समझने के लिए है नहीं। एक लिंग यानी किसी भी शब्द का एक पहचान होती है, किसी भी शब्द की एक पहचान होती है अपनी, कि वो स्त्रीलिंग का है या फिर पुल्लिंग का है।